हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो फैंग होता है उसे गुफा में एक बड़ा सा क्रिस्टल जेड मिलता है, जिसे वे सभी लोग उस पैविलियन में जा बेचते हैं और वहाँ पे उन्हें इनविटेशन मिलता है उस ऑक्शन में आने का। साथ ही उस गुफा में सारा माल अकेले हड़पने के लिए लिंग ने जो उनके साथ धोखा किया होता है, फैंग ने उसे अच्छा मजा चखाया होता है और लिंग के पास जितनी भी चीजें मिलती है फैंग उन सभी को अपने पास रख लेता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम फैंग को देखते हैं कि लिंग द्वारा मिले गए सारे ट्रेजर्स को वो देख रहा होता है। उनमें से दो खास तरह के स्लिप जेड उसे दिखते हैं। जैसे ही वो उन जेड स्लिप को टच करता है, वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे फैंग घबरा जाता है और वो एल्डर को जगाने की कोशिश करने लगता है। एल्डर यहाँ बाहर निकलते हैं और उसे बताते हैं कि इस जेड स्लिप में एक खास तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जिसे कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हटा सकता। और खैर के तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, इसीलिए तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जिसपे फैंग अब एल्डर से कहने लगता है कि तुम भी तो नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम भी एक घोस्ट हो, तो क्यों ना तुम इस जेड स्लिप के अंदर जाके इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन हो उससे हटा दो। जिसपे अब आगे हम देखते हैं कि वो एल्डर उस जेड स्लिप के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे घनघोर अंधेरा होता है और वहाँ पे उन्हें एक ईविल ऑरा भी नजर आती है। और ये ईविल ऑरा उस वेयरवुल्फ से निकल रही होती है, जो तेजी से एल्डर पे हमला करने के लिए बढ़ता है। एल्डर यहाँ अपने वुल्फ बीटिंग स्टिक का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस वुल्फ पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ एल्डर के उन सभी अटैक से वो वेयरवुल्फ आसानी से बच जाता है। अब वो वेयरवुल्फ यहाँ एल्डर पे अटैक करने ही वाला होता है कि जो एल्डर होते हैं वो अपनी ग्रीन वेव एनर्जी से उस वुल्फ पे अटैक करते हैं, जिसे वो वुल्फ आसानी से डॉज कर लेता है। और अब आगे हम देखते हैं कि उस वुल्फ ने एल्डर को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया होता है, जिसके कारण एल्डर अब अपनी लगातार एनर्जी से उस पे अटैक करते हैं। लेकिन हम उस वुल्फ को देखते हैं जो कि उनके अटैक से बचते हुए उस एल्डर की ही स्पिरिट को निगल लेता है। अब इस स्पिरिट को तो कोई खा नहीं सकता। हम देखते हैं कि एल्डर उस वुल्फ के पेट में ही इतना बड़ा जोरदार धमाका करते हैं कि वो वुल्फ हवा में ही डिसअपीयर हो जाता है और उसे मारते हुए एल्डर अब उस जेड स्लिप से बाहर निकलते हैं। अब वो इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने से उनकी पूरी एनर्जी यहाँ खत्म हो चुकी होती है, इसीलिए वो फैंग से कहते हैं कि जल्द से जल्द उसके पॉट में वो ढेर सारे फायर स्कॉर्पियंस के ब्लड को डाल दे, ताकि एल्डर की एनर्जी वापस से रीजनरेट हो सके। अब फैंग के ऐसा करते ही एल्डर की एनर्जी वापस आ जाती है। फैंग उनसे कहता है कि तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या करनी थी इस जेड स्लिप को रिस्ट्रिक्शन दूर करने की। जिसपे एल्डर अब उससे कहने लगते हैं कि इस जेड स्लिप के अंदर एक खास तरह का वुल्फ रिस्ट्रिक्शन डाले हुए है, जिसे जब तक मैं खत्म नहीं कर लेता इसके रिस्ट्रिक्शन को दूर नहीं किया जा सकता। अब आगे ऐसा कहते हुए वो दूसरे जेड स्लिप के अंदर के वुल्फ को मारने के लिए चले जाते हैं। और अब फैंग यहाँ चुपचाप उस जेड स्लिप के अंदर होने वाली हरकत को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके अंदर से एल्डर निकलते हैं और वो खुश होते हुए बताते हैं कि उसने आखिरकार विक्ट्री हासिल कर ली है, यानी कि उस दो जेड स्लिप के अंदर के वुल्फ को उसने मार दिया है। रिस्ट्रिक्शन के दूर होते ही उन दोनों जेड स्लिप के अंदर एक खास तरह की गोल्डन थंडर स्नेक टेक्निक होती है, जो कि रिलीज हो जाती है। ये देखकर तो फैंग काफी खुश हो जाता है, क्योंकि एक ही साथ उसे इतने सारे स्पेल्स मिल चुके थे, जिनका इस्तेमाल करके वो कल्टीवेशन की न्यू टेक्निक्स को सीख सकता है। जिसपे एल्डर उसे कहते हैं कि अब इतना भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये मात्र 2 सिंपल टेक्निक्स हैं, और फ्यूचर में अगर तुम मेरा इसी तरह से साथ देते रहे तो मैं तुम्हें हजारों टेक्निक से सिखा सकता हूँ। अब आगे वो उस लिन से मिले दूसरे ट्रेजर्स के बारे में एल्डर उसे बताने लगता है। उनमें से एक खास तरह का बोयान जेड बॉक्स होता है, जिसके बारे में एल्डर बताते हैं कि इसमें किसी भी तरह के इक्लिजर और स्पिरिचुअल एनिमल को जिंदा किया जा सकता है, कि जैसे ही हम डिमोनिक और स्पिरिचुअल मटेरियल कलेक्ट करते हैं उनकी स्पिरिचुअलिटी दूर होने लगती है। लेकिन अगर तुम इस बॉक्स में इसे रखोगे तो उन्हें रखोगे तो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। जिसपे फैंग उनसे कहता है कि तो फिर इस ट्रेजर को मैं अपने पास ही रखूंगा, इसे नहीं बेचूंगा। अब आगे एल्डर ये कहते हुए कि रात काफी हो चुकी है और मैं अब आराम करने जा रहा हूँ, तुम्हें बस इन सारी टेक्निक्स को जल्द से जल्द अपने अंदर अब्सॉर्ब करना है, ताकि इन टेक्निक्स को तुम जल्द से जल्द सीख सको। अब आगे फैंग उन टेक्निक्स को कल्टीवेशन के जरिए अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। इन टेक्निक्स को सीखते ही वो सबसे पहले टेस्ट यहाँ एल्डर पे ही करता है, जिसपे एल्डर भड़क जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हें मैं ही मिला था इनका टेस्ट करने के लिए। जिसपे फैंग उससे कहता है कि अरे मैं तो बस निशाना लगा रहा था, मेरा निशाना लगता है इस बार चूक गया, लेकिन अगली बार मैं डायरेक्ट आप पे ही हिट करूंगा। और अब आगे सीन चेंज होता है और हमें ऑक्शन का डे दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग फैंग से मिलने के लिए उसकी ड्रीम गर्ल नानगुआन पहुंचती है। नानगुआन उस एरिया में काफी ज्यादा मशहूर होती है, जिसके काफी चाहने वाले होते हैं। वो एक आइडल होती है जिसे सभी पसंद करते हैं, और उसे देखते ही उसे सभी लोग सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं। यहाँ नानगुआन जैसे ही फैंग से आके मिलती है, वहाँ सारे लोग ये रूमर उड़ाने लगते हैं कि लगता है कि नानगुआन का कोई नया बॉयफ्रेंड है, जिससे उनके चाहने वाले के दिलों में एक ठेस लगती है कि नानगुआन को एक नया ओनर मिल गया है।
अब आगे ये दोनों मिलकर उस ऑक्शन में जाने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। इसका नाम मिस्टर लिन है और ये काफी ज्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। ये भी नानगुआन को अपना आइडल मानता है और जैसे ही वो उसके पास जाता है और उसे फ्लर्ट करने के लिए एकदम चीप लाइन का इस्तेमाल करता है। वो उसे कहता है कि लगता है नानगुआन ने अपना वजन बढ़ा लिया है, जिसपे नानगुआन उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो मिस्टर लिन कहने लगता है क्योंकि मेरे दिल में तुम हमेशा से बसती हो और मेरा दिल काफी ज्यादा भारी हो चुका है तुम्हारे वजन के भारी होने की वजह से। अब इस बकवास लाइन पे वो इम्प्रेस तो नहीं होती। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो इस बकवास लाइन के बदले में वहाँ डिस्कस्टिंग का सा फेस बनाता है। अब आगे नानगुआन उससे कहती है कि मिस्टर लिन तो इतने ज्यादा अमीर है तो इस छोटे से ऑक्शन में आने के लिए वो इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। जिसपे वो ठहर के मिस्टर लिन फिर से उसे इम्प्रेस करने के लिए एक चीप लाइन कहता है और वो ये होता है कि तुम जहाँ जाओगी मेरा इंटरेस्ट वहीं होगा। अब इसकी इस कबूतरबाजी को देख के फैंग उससे कहने लगता है कि खुद की शक्ल तो मेढक जैसी है और चला हूर को इम्प्रेस करने। जिसपे मिस्टर लिन उसे कहते हैं कि तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहे हो, जो भी कहना है खुल के कहो। अब नानगुआन भी उस ठरकी को अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसे पीछा छुड़ाने के लिए वो फैंग के सामने लिपट जाती है और उसे कहती है इसे मिलो, ये है लिंग, इसने मेरी जान बचाई है और अब से ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। और फैंग भी इस सिचुएशन का अच्छा मजा लेता है ये कहते हुए तो मिस्टर लिन तुम्हें हमारी शादी के दावत पे जरूर आना है। अब आगे सभी लोग उस ऑक्शन में पहुंचते हैं जहाँ पे फैंग नानगुआन से पूछता है कि आखिर ये मिस्टर लिन कौन है। जिसपे नानगुआन उसे बताती है कि वो गोल्डन हीरोइन प्लेस का यंग मास्टर है और काफी ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है और अपनी इसी अमीरी के कारण वो ये समझता है कि वो किसी को भी खरीद सकता है। जिसपे फैंग उसे कहता है कि उसने गोल्डन हीरोइन पैलेस के बारे में काफी सुन रखा है, ये वही पैलेस है जिसने अब तक मॉन्स्टर्स के बीच सरेंडर नहीं किया है, तो ये काफी अमेजिंग है। जिसपे हम नानगुआन को देखते हैं जो उसका गाल पकड़ते हुए कहती है कि अमेजिंग वो नहीं बल्कि अमेजिंग तो तुम हो। और यहाँ पे नानगुआन उसी के साथ फ्लर्ट करने लगती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाल ही में मैंने एक नई सीरीज को एक्सप्लेन किया है जो कि कल्टीवेशन से थोड़ी हटके सीरीज है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो सीरीज भी काफी पसंद आएगी, जिसे आप लोग मेरे चैनल पे देखना ना भूलें।